साथियों, हमें सेल्फ टॉकिंग क्यों करना चाहिए? सेल्फ टॉकिंग करने के क्या फ़ायदा होते हैं? सेल्फ टॉकिंग कैसे किया जाता है? सेल्फ टॉकिंग करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं क्या? सब कुछ इस वीडियो में हम एक-एक करके जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, जब हम सेल्फ टॉकिंग करते हैं तो हमारे मन खुद के अंदर को झांकता है, जिससे हमें अपने बारे में सब कुछ पता चलता रहता है। जैसे मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरी ताकत किस में है, मेरी कमज़ोरी किस में है, क्या करने से मुझे खुशी मिलती है, क्या करने से मुझे दुख मिल सकता है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। इसके आधार पर हम कोई भी निर्णय लेते हैं, जैसे किससे हमको शादी करना चाहिए, किससे हमको शादी नहीं करना चाहिए, हमको क्या-क्या करियर बनाना चाहिए। और ये सारे निर्णय बहुत ही ज़्यादा सही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, जिससे हमको कोई बहुत बड़ी दुख तकलीफ़ परेशानी नहीं होती है और हम अपना जीवन खुशी, प्रसन्नता, सुकून से बिताते हैं। साथियों, जब हम सेल्फ टॉकिंग करते हैं तो हम खुद में ही बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण हमें अकेले होने का एहसास नहीं होता है। चाहे हमारे पास दोस्त हों या कोई ना हो, हम अकेले में ही बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। साथियों, जब हम सेल्फ टॉकिंग करते रहते हैं तो हम खुद से सवाल पूछते रहते हैं कि कोई इंसान झूठ क्यों बोलता है, काम निकल जाने के बाद लोग धोखा क्यों देने लगते हैं, इंसानों का स्वभाव मतलबी और स्वार्थी क्यों होता जाता है। जिससे हमारे मन में कुछ थ्योरियाँ बनने लगता है कि इन घटनाओं घटने के पीछे ये कारण रहा होगा। और जब हमारे थ्योरी के हिसाब से कुछ भी घटनाएं घटित होती है तो हमें उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि इस कारण की वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती है। और यही सिद्धांत से हमें संपूर्ण जीवन का ज्ञान होता रहता है और हम ज्ञानी, मैच्योर, बुद्धिमान बनते रहते हैं। साथियों, जब हम सेल्फ टॉक करते हैं तो हमें अकेले रहने की आदत होती रहती है, जिससे हम अकेले में अपने ऊपर टाइम दे सकते हैं, अपने अंदर कुछ नई-नई स्किल सीख सकते हैं, जिससे हम और ही ज़्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड बनने लगते हैं। साथियों, जब हम सेल्फ टॉकिंग करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन खुद का दोस्त की तरह बर्ताव करते रहता है, जिससे जब हम कभी डिप्रेशन में आते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन हमको समझाने लगता है कि बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। और इन्हीं सबकॉन्शियस माइंड की सच्ची दोस्ती निभाने के कारण हम बहुत ही कम समय में डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं और पहले की तरह खुशी, प्रसन्नता, सुकून से रहने लगते हैं। साथियों, जब हम सेल्फ टॉकिंग करते हैं तो हम अपने मन को, अपने आदत को, अपने बर्ताव जैसे बहुत सारी चीज़ों को आसानी से कंट्रोल करने की योग्यता भी पा जाते हैं। साथियों, सेल्फ टॉकिंग करने के और भी कुछ फ़ायदे होते हैं, पर हद से ज़्यादा सेल्फ टॉकिंग करने के कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे हम ज़्यादा सेल्फ टॉकिंग करने लगते हैं तो लोग हमें पागल समझने लगते हैं, लोग हमारी मजाक बनाने लगते हैं। हमें अकेले रहने की आदत की वजह से हमें समाज दुनिया से अलग हो जाते हैं, जिससे हमें समाज दुनिया का नियम कानून पता नहीं होता है, हमारे पास सामाजिक स्किल नहीं होता है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है और लोग हमको ठगते रहते हैं और हमारा मिसयूज करते रहते हैं। और अकेले रहने के कारण की वजह से दोस्तों से, पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से सही तरीके से बात हम नहीं कर पाते हैं, उन्हें सही तरीके से व्यवहार नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम अकेले रहते थे और हमारे पास सोशल स्किल नहीं है, जिससे के कारण की वजह से हमें बुरा समझ लिया जाता है और हमें बेवकूफ़ समझ लिया जाता है या हमको घमंडी समझ लिया जाता है और हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। साथियों, सेल्फ टॉकिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, इसलिए हमें सेल्फ टॉकिंग तो करना है, पर कुछ सावधानियां रखनी है, जैसे सेल्फ टॉकिंग करने का साइड इफ़ेक्ट हमें ना हो पाए। हमें सेल्फ टॉकिंग उस समय करना है जब हम अकेले रहते हैं और लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब लोगों के भीड़ में हम हों तो उन सभी लोगों की ओर ध्यान देना है, उस समय सेल्फ टॉकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है।
साथियों, हमें उस हद तक ही सेल्फ टॉकिंग करना है जिस हद तक हमें सेल्फ टॉकिंग करने से फ़ायदा होता रहे। उस हद तक सेल्फ टॉकिंग नहीं करना है कि हमें सेल्फ टॉकिंग करने से नुकसान होने लगे, साइड इफ़ेक्ट होने लगे। हमको देश, समाज, दुनिया, लोगों के ऊपर भी भरपूर ध्यान देना है और इनके नियम कानून को आसानी से समझना है, जिससे हमारे पास भी सामाजिक स्किल हो, लोग हमें बेवकूफ़, पागल ना समझ पाएँ, कोई हमारा मजाक भी ना उड़ा पाए और हम समाज के लोगों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, इनके सामने हम बैठे हों तो हम उसके साथ बड़े ही आसानी से बहुत अच्छे से बर्ताव करें, वो हमको बुरा और कुछ भी गलत ना समझ पाए और हम ओवर थिंकिंग ना करें। साथियों, सेल्फ टॉकिंग करने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। जब आप अकेले हो तो खुद से बात करने की कोशिश करो कि मुझे यह काम करना चाहिए कि मुझे यह काम नहीं करना चाहिए, मुझे यह काम करने से क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। जब आप बार बार ऐसे सोचते रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका उत्तर देने लगेगा और जब भी कुछ भी आप खुद से पूछेंगे तो आपका दिमाग उसका जवाब दे देगा और ऐसे ही आप सेल्फ टॉकिंग करना सीख जाएंगे और यही होता है सेल्फ टॉकिंग करना। साथियों, अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखे हैं तो आप गुरु दक्षिणा के तौर पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और इसी तरीके से इंसान को दुख, तकलीफ, परेशानी से हटाकर खुशी, प्रसन्नता, सुकून की ओर ले जाने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप मेरे से देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और तब तक मेरे पिछले वीडियोज़ को देखते रहिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।